नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। हजारों हजार किसान दिल्ली की सीमा पर जमा है। अलग अलग राज्यों से लाखों दिल्ली के रास्ते में हैं। वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने अपनी जिद में हमारा अस्तित्व ही दांव पर लगा दिया है, वो भी रातों रात तीन कानून बनाकर। किसान कह रहे हैं कि हम इसको नहीं मानेंगे, ये कानून वापस लेना पड़ेगा। लेकिन आप लिख कर ले लीजिए कि सरकार किसानों को झुंझुना थमाने वाली है। मोदी के मन की बात में यह बात साफ हो गई है। दरअसल मोदी सरकार की प्राथमिकता में किसान कहीं है ही नहीं। उसकी प्राथमिकता में है वो करोड़पति, अरबपति और खरबपति जिनकी तोंद किसानों की मेहनत की कमाई पर डाका डालकर और बड़ी होती चली जा रही है। इस वीडियो को अंत तक देखिए और इस खेल को ठीक से समझिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल जरा अपने आप से भी पूछिए। आलू किस भाव पर खरीद रहे हैं? प्याज किस भाव पर खरीद रहे हैं? मेथी का साग किस भाव पर खरीद रहे हैं? भिंडी किस भाव पर खरीद रहे हैं? बैंगन किस भाव पर खरीद रहे हैं? तोरई, नेनुआ किस भाव पर खरीद रहे हैं? जरा सोचिएगा। और बिग बास्केट देख लीजिए, ग्रोफर्स देख लीजिए, बिग बाजार देख लीजिए, रिलायंस देख लीजिए, मोर देख लीजिए, जियो मार्ट देख लीजिए, या फिर अपने पास की मंडी में विंडो शॉपिंग कराइए, हफ्ता बाजार घुमाइए। आलू 50 रुपए किलो, प्याज 70 रुपए किलो, मेथी का साग 40 रुपए किलो, भिंडी 60 रुपए किलो, बैंगन भी 40 से कम पर नहीं मिल रहा है। और किसान ने कैसे बेचा आपको पता है? आलू 8 रुपए किलो, प्याज 18 रुपए किलो, मेथी का साग 1.5 रुपए किलो, बैंगन 2.5 रुपए किलो, तोरई 3 रुपए किलो, भिंडी 2 रुपए 85 पैसे किलो। जानते हैं क्यों? क्योंकि मोदी सरकार की नजर में जमाखोरी अब अपराध नहीं, किसानों पर उपकार है। और यह बात खुद प्रधानमंत्री ने मन की बात में साफ कर दी है, बार बार कह दी है। बीते दिनों हुए कृषि सुधारों ने किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खोले हैं। बरसों से किसानों की जो मांग थी, जिन मांगों को पूरा करने के लिए किसी न किसी समय में हर राजनीतिक दल ने उनसे वायदा किया था, वो मांगे पूरी हुई है। इस इशारे को समझिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमने किसानों के लिए जो किया है वो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। और ये जो हजारों हजार किसान सैकड़ों ट्रॉलियों के साथ सर्द मैदानों में डटे हुए हैं, वो पागल हैं, मूर्ख हैं, दहशतगर्द हैं, अहमक हैं। क्या प्रधानमंत्री इसका मतलब समझते हैं? इसका जवाब है हरगिज नहीं। किसानों के खून पसीने की कमाई पर डाका डालकर गुलाबी हुए जा रहे तुंदियल अरबपतियों के साथ अपना वादा वो हर कीमत पर निभाने जा रहे हैं। और इस वादे पर मोदी इस कदर अडिग हैं कि वो एक ही दिन में पुणे, अहमदाबाद और हैदराबाद की मस्त उड़ान का मजा लेते हैं, लेकिन सैकड़ों किलोमीटर सफर करके अपने दरवाजे पर आए किसान की तरफ झांकने तक की फुर्सत नहीं निकाल पाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी हैदराबाद में मगन होकर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आते हैं, रोड शो करते हुए नजर आते हैं और किसानों को कहते हैं तुम खुले मैदानों में इंतजार करो, अभी हमारे पास तुम्हारे लिए फुर्सत नहीं है कतई। किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र तोमर तो पता नहीं किन किसानों के कल्याण मंत्री हैं। हो सकता है वो नए कृषि कानूनों के बाद अंबानी, अडानी, बियानी, टाटा, बिरला को ही किसान मानने लगे हों। मोदी के सिपाही मनोहर लाल खट्टर तो सीधे ही कह रहे हैं कि ये किसान नहीं, उपद्रवी हैं, दहशतगर्द हैं। इसलिए उन्होंने किसानों के रास्ते की सड़कें खुदवा डाली, बाढ़ लगवा दिए कटीले, सर्दियों की रात में वाटर कैनन चलवा दिए। मनोहर लाल खट्टर ने यह काम अपने आप अपनी मर्जी से नहीं किया है। वो तो बस दिल्ली के इशारे की तामील कर रहे हैं। और दिल्ली कह रही है कि किसान फालतू में रो रहा है, इतने दर्द झेल रहा है, लाठियां खा रहा है, मुकदमे झेल रहा है। हमने तो किसानों की दुनिया ही बदल डाली है। काफी विचार विमर्श के बाद भारत की संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी स्वरूप दिया। इन सुधारों से न सिर्फ किसानों के अनेक बंधन समाप्त हुए हैं, बल्कि उन्हें नए अधिकार भी मिले हैं, नए अवसर भी मिले हैं। यह भाषा बताती है कि किसानों को लेकर मोदी के मन में क्या है।
उन्होंने एक बार भी नहीं कहा अपने मन की बात में कि हम किसानों से बात करेंगे और अगर जरूरी लगा तो हम खुले दिल से उनके एतराजों पर गौर करेंगे। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हमने जो कर दिया है वही सबसे ठीक है, किसानों को शुक्रगुजार होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि इस देश के प्रधानमंत्री को धन्ना सेठों पर भरोसा है, अरबपतियों पर भरोसा है, कॉरपोरेट पर भरोसा है, खरबपतियों पर भरोसा है, लेकिन जिन किसानों ने उन्हें अपनी पगड़ी की लाज बचाने के लिए चुना था उन्हीं पर भरोसा नहीं है। उन किसानों की पगड़ी उन्होंने अरबपतियों के कदमों की ओर उछाल दी है। वो बेचेगा 70 रुपए किलो प्याज, 50 रुपए किलो आलू, और उन्हें उगाने वाले और खरीदने वाले दोनों गले मिलकर रोएंगे और मोदी जी की जय बोलेंगे। लेकिन किसान अड़ गए हैं कि मोदी सरकार को हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। हम अपनी जिंदगी, अपनी जमीन, बाप दादा से मिला किसानी का गुरूर सिर्फ इस वजह से धन्ना सेठों के चरणों में नहीं डाल देंगे कि मोदी जी को हम पर नहीं उन पर बहुत भरोसा है। एक बात साफ साफ समझ लीजिए, किसानों का यह आंदोलन बहुत लंबा चलने वाला है। नरेंद्र मोदी की सरकार उनकी आवाजों को दबाने के लिए किसी भी हद तक जाने वाली है। एक बात और, मीडिया, खासकर टीवी मीडिया का और गंदा चेहरा सामने आने वाला है। अभी तो वो किसानों को खालिस्तानी और उपद्रवी ही बता रहे हैं। बहुत जल्दी टीवी के चारण भाट और भांड किसानों को विकास के रास्ते में आया हुआ अपराधी साबित करने लगेंगे। मुमकिन है राजनीति के प्रायोजित अपराधी सचमुच में किसानों के बीच घुसकर इस विशाल जन आंदोलन को ध्वस्त करने की कोशिश करें, बदनाम करने की कोशिश करें, और इसके बाद का काम टीवी मीडिया के मालिक, संपादक और एंकर संभाल लेंगे। क्योंकि जिन अरबपतियों को मोदी के कानून से फायदा होने वाला है, उन्होंने इन चैनलों और अखबारों में मोटा पैसा लगाया है। ऐसे में उन चैनलों का धर्म बनता है कि किसानों को बदनाम करें, उन्हें अपराधी बताएं, उन्हें उपद्रवी बताएं। इसलिए दो बातें तय है। एक, नरेंद्र मोदी की अमीर परस्त राजनीति इस आंदोलन में और बेनकाब होने वाली है, और दो, टीवी चैनलों का और घिनौना चेहरा सामने आने वाला है। किसान इसके दबाव में आए तो उन्हें बैरंग वापस लौटना होगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी छोटी सी आकृति लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर हमारे वीडियो लिंक्स को शेयर कीजिए, साझा कीजिए। और हां, हमारे फेसबुक पेज आर्टिकल 19 को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो तो लाइक कीजिए ही कीजिए, फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक कीजिए। नमस्कार।